क्यों बनाया जाता है? गुरु होता क्या? गुरु होता क्या है और फिर गुरु क्यों बनाया? पहली बात सुनिए, गुरु है तो है क्या? लोग व्याख्या करने वाले ये कहते हैं ज्यादातर कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश कर दे वो गुरु होता है। कुछ कहते हैं जो ज्ञान बताए वो गुरु होता है। ठीक? जो धर्म सिखाए वो गुरु होता है। लेकिन कौन से पढ़ाई का पूरा मेथड कौन से स्कूल में मिलता है? छोटे से अनार वाली स्कूल में या पीएचडी वाली स्कूल में? पीएचडी वाले में पूरा रहे। इसी तरह से आपकी लोटा से भक्ति शुरू होती है और जो सत्य को लखाए हमें उसी को गुरु मानना चाहिए। और मुकाम की बात वही बता सकता है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता। जैसे आपके लिए किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने विष्णु भगवान बता दिए, तो विष्णु भगवान के 23 अवतार बताए जाते हैं, कोई 24 बताता है। लेकिन वो विष्णु भगवान के ही तो हुए अवतार। तो जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, तो सत्य है? नहीं है सत्य। अच्छा, और भी जो महापुरुष आए उनके अवतार हुए, सत्य नहीं। क्यों? कि मरण। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, अरे तन मन धन की मांगू भीख, अरे जन्मता मरता है नहीं रे, यही है गुरु की सीख। जन्मता मरता है नहीं रे, यही है गुरु की असली। जन्मता मरता है नहीं, वो ताकत, वो शक्ति, वो भगवान। जन्मता मरता नहीं, गुरु की ये सीख है, ये शिक्षा। आ गई समझ? अब गुरु क्यों बनाया जाता है? बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? कुछ सीखने के लिए। पढ़ाई वो तो एक सांसारिक पढ़ाई है, अक्षरों की पढ़ाई। और ये जो पढ़ाई है तुम्हारे निअक्षर पढ़ाई। कौन सी? नि अक्षर, कोई अक्षर। क्या जितने भी अवतार हुए, जितने भी शक्तियां आई, 52 अक्षरों में ही नाम है उनके।
और 52 अक्षर ये बताए हैं, वो एक भाषा है। वो क्या है? भाषा। तो जो अक्षर है भाषा के, लेकिन वो भाषा में नहीं है बना हुआ। अगर भाषा में बन जाएगा, हिंदुओं की हिंदी या संस्कृत, बाकी लोग फारसी जानते हैं, उसके अक्षर हैं। कोई उर्दू जानते हैं, कोई अरबी जानते हैं, कोई अन्य भाषाएं, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है। तो भाषाओं में अगर बंधा हुआ होता, बोलो, भाषाओं में बना हुआ होता तो भाषावान जिस भाषा में बना है उसी भाषावान के जानते, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए वो नी अक्षर, अक्षरों में बना हुआ नहीं है। अगर कोई गुरु ये कहता है कि संस्कृत में इस नाम से पुकारो तो परमात्मा मिलेगा, कोई कहता है कि हिंदी में इस नाम से पुकारो तो परमात्मा मिलेगा, मेरे प्रेमियों, तो झगड़ा वाली बात है। जहां ईसाइयों में प्योर इंग्लिश बोली जाती है, तो वहां क्या कहते होंगे? तो भाषाओं में बनने वाली चीज नहीं है नी अक्षर, जिसका जो देखता है, जिसको जो देखता है और समझता है, तो वो केवल वही जानता है, दूसरे को नहीं बता सकता। या जिस गुरु ने सत्य को लिखाया है, अगर 10 व्यक्तियों ने सत्य लिखा है तो 10 एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे। क्यों? कि वो जिस चीज का सीन देखा, जिस चीज से बात हुई, जो भी हुई, जैसा भी हुआ, वो वही जाने, बाकी लोग। तो बात यह है, सबसे पहली बात, कि गुरु इसलिए बनाया जाता है कि हमारे लिए आत्मा से लेकर के वो परमात्मा तक की जानकारी हो जाए। क्या जानकारी हो जाए? कि हम इस शरीर में कौन है, कौन है इसमें रहने वाले, और आए कहां से, और फिर जाना कहां के लिए, और कहां लुट जाना। ये बात जानने के लिए गुरु बना। और गुरु पर कैसा होना चाहिए? कि जो सत्य को लगा। जैसे कि दूध में घी, दूध में घी है, अरे बोलो, है? दूध आपके हाथ में रख दिया जाए तो बता दोगे कि इसमें घी है, और फिर कहने वाला कह देगा कि दिखाओ। लेकिन जब उसका कर्म किया जाता है, नियम और कर्म, नियम पूर्वक जो नियम उसका है कि इस तरह से दूध के लिए गर्म किया जाता है, फिर उसे जमाया जाता है, फिर उसमें मथानी डाली जाती है, और मथानी से उसको मथा जाता है, और इतना मथा जाता है कि तुम्हारे शरीर से पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है, और उधर मक्खन या नैनी जिसे बोलते हैं वो उसमें से तैयार हो जाती है। नैनी जब उसमें निकल के आई, फिर आंच पर रखा, हंडी में तपाया, और तपने के बाद उसमें क्या होता है कि जो मट्ठा टाइप या पानी बोलते हैं या अशुद्ध बोलते हैं, वो तले पर बैठ जाता है, और कुछ मलबे टाइप की क्या चीज ऊपर झाग होते हैं। तो हमारी माताएं बहनें छन्ना लगाती हैं, छलनी बोलते हैं, और वो झाग उस पर रुक जाती है।
तो नीचे जो बर्तन में जाता है, जब पलटा जाता है उसे धीरे धीरे, तो ये बताइए देसी घी फिर देखने को मिला आपको? मिल गया? टाइम लगा? अरे टाइम लगा देखने में। यदि वही घी और जिसने घी देखा नहीं है वो दूध में से आपने कहा कि इसमें घी है घी इसमें, वो कहता है नहीं है, अरे के भाई है, क्या दिखाइए, तो उस समय उसे नहीं दिखा सकता जब तक वो इंसान आप जैसी स्थिति में नहीं आ जाए। फिर समझो सौदान जी, जब तक वो आपने स्थिति अपनाई है और उस स्थिति में वो नहीं आ जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा दूध के साथ, तब तक उसको भी घी दिखाई। ऐसे कहते हैं कि भगवान इस बॉडी में, इस शरीर के अंदर, सभी ग्रंथ वाले, सभी किताबों वाले, धार्मिक जितने भी गुरु हैं वो सब यही कहते हैं कि भगवान शरीर के अंदर है। तो वो कह देते हैं जिन्होंने देखा है हाँ है, और जिन्होंने कभी इस मामले में जाना नहीं तो वो कहते हैं है तो दिखा। तेरे भगवान से दो बातें कर ले हम, सब कहते हैं ना, कहते हैं तेरे भगवान से कर ले दो बातें, दिखा है। ये सब गमार की बात, वो ऐसे कह के आपको भी गमार बना देगा। तो मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, इस तन के अंदर जैसे दूध में घी, ऐसे इस तन के अंदर भी वो परम पिता परमात्मा है। कब है, कैसे है, वही बात। वो गुरु किया है देह को, गुरु किया है देह को, अरे सतगुर चीना नाई। गुरु किया है देह को, सतगुर चीनो नाई। अरे भवसागर में डूबता रे हंस रही रे मन में। सतगुर चीना नाई। अरे भवसागर में बूढ़ता रे फिर दो गुरु महाराज की। गुरु बनाया देह, 5 तत्व के शरीर को देह गुरु बना लिया। सतगुर चीना है, जो भाई बात आ गई जहां से स्टार्ट हुआ था, सत और गुर। सत क्या है, गुर क्या है? हमारे राजघाट वाले बाबा, हमारे वृंदावन वाले, हमारे कछला वाले, जहां कही थी उन्होंने कहा चलो तुम हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो और जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी से कह दिया तुम शंकर जी का पाठ किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी ने कह दिया तुम विष्णु भगवान की पूजा किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसी ने कहा तुम फला देवी का पूजन किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इस नवदुर्गा, जो नवदुर्गा इस महीने में आए थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने व्रत भी किए और फिर पूजन भी किया। लेकिन जीवन उसी में निकल गया, निकल जाएगा, कुछ निकल गया, कुछ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? वो दिन याद आएगा तुम्हारे लिए।
अरे बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए ले पीर। अरे बहुत मनाए देवी देवता, अरे देवी देवता, अरे बहुत मनाए ले पीर। और जब यमराज आने के घेरे, कहते हैं जेठाड़े लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, काले कपड़े वाले, इनके हाथ में बल्लम है। अरे ये घेरे हैं। परिवार कहता है कोई ना है, कोई ना, हम ही लोग हैं, लेकिन वो तुमको नहीं दिख रहे, उसको दिख रहे हैं। यमराज कहते हैं कि सत्य का साथ कितना किया, और जो असत्य का साथ है उसी का फल तेरे साथ है, तेरे साथ ही होगा। बहुत मनाए देविया देवता, बहुत मनाए पीर। और जब यमराज आन के घेरे 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 घेरे, भाई कोई न डरता दीर कर, और मन बाग न किए कदमी। बाई आएगी ने बोर आ गई जी अपनी हागे पर लल्ला इन्हें कहा हाथ पांव बांध दो। जब तड़पते हैं उन पर मार पड़ती है तो खाट से नीचे गिरते देखे आपने लोग देखा होगा कि बाई में है बाई में, लेकिन उन पर जो सजा हो रही है तो उन्हें परेशानी सहन नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जो पिटाई है या जो भी सजा दे दंड दे रहे हैं उसका रिजल्ट है कि वे बिलबिला रहे हैं, और फिर उनकी बोलती बंद कर दी जाती है कि अब तो बोली ना। अरे लट छटकाए तिरिया रोवे, अरे माता पिता रे सुतवीर। छटकाए मूला फकेरे तिरिया रोती साथ में अरबीर। अरे छीना टूट के मैया रोती कहाँ गओ रे मेरे प्यारा। भाई के मेरी बुझाने टूट गई बैठ के रे पीरना प्यारा। सीना पीट के मैया रोए रही नारी न सिर धर मारा।
भाई रोता कि आज भुजा टूटी हमारी, हम किसी लायक नहीं रहे। बहन कहती है भैया अब हम दौज करते हैं, राखी बांधते हैं, अब किसका बांधेंगे। देख लो मेरे प्रेमियों कैसा खेल है। और यदि इनसे ये कह दिया जाए तो लो दवा बना करके मैं देता हूं और ये ठीक हो जाएगा, तुम पी लो, लेकिन तुम मर जाओगे, ये जिंदा हो जाएगा। है कोई इनमें से इतने कि यदि घर में कोई मर जाए और वो ठीक हो जाएगा और जो प्राणी पिएगा वो मर जाएगा। बोलो है कोई तैयार? कोई तैयार नहीं होगा। क्यों? कि साहब ये तो अब चले ही गए, हमारे बहुत कुछ कार्य हैं, वो कार्य रुके जाएंगे, इसलिए महाराज जी हम नहीं पी पाएंगे। जो भी चीज तो है असत्य का साथ है, कमाई का साथ है, और कमाई साथ कभी देती नहीं है। तनी साथ नहीं देगा तो कमाई क्या आपको साथ देगी। सत्य जन्म ना ले मरे नहीं, उसको लखाए वो सतगुरु है। बात चल रही थी गुरु क्या है देखो सतगुरु चीना ना, इस भवसागर में डूबता फिर गोता का। आगे कहते हैं गुरु रे ऐसा चाहिए, अरे चाहिए, शेष को साथ लखाए भाई, शेष को साथ लखाए। हंसा जाए पुनः न यहाँ पर आए। जब परमात्मा सत्य है, कहाँ का निवासी है? सतलोक का। और जब सतलोक का निवासी है, तुम भी सतलोक के निवासी थे, ब्रह्मलोक में तो आके फंस गए। और यहाँ काल जाल का इतना फंदा है कि असत्यता के इतने ठेके लगे हुए हैं, बाजारें लगी हुई हैं, चौकियां लगी हुई हैं, उनमें फंस जाता है जी। किस खातिर फंस जाता है? कि इनकी सेवा करने से हमारा ऐसा हो जाएगा, इसकी सेवा करने से हमारा ऐसा हो जाएगा, इसकी सेवा करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जीवन समाप्त हो गया। क्यों? झूठ में असत्य में फंसे हुए थे। क्योंकि आप लोगों ने पहले जन्म में भी पूजा पाठ किए होंगे। तो मैं उस बात को कह रहा था, बहुत मनाए देवी और देवता, बहुत मनाए पीर, और जब यमराज आने का घेरा कोई न रखता धीर। अगर उस समय किसी देवता को याद करो, किसी देवी को याद करो, वो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, आकर के ना दे सकती। इन्होंने हमारी पाठ पूजा बहुत की है, इन पर दया की। प्रेमियों, ऐसी असत्य पूजा के लिए आप साथ देते हो तो आप भी उसी अवस्था में जाओगे। गीता में साफ लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक को जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों के लोक को जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मेरे ही लोक को। फिर भी वो यह असत्य, वो अपने को असत्य कहता है, इतने पर भी क्या कहता है कि हे अर्जुन, उस परम पिता परमेश्वर की खोज में जा
जिसमें गए हुए प्राणी लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे ये संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि नारायण के मैं भी जो कहता है कि मेरे लोग को जाने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, और वो ये कह रहा है कि जिसकी शरण में मैं भी हूं उसका भ्रम करना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि तू तत्वदर्शी महापुरुष की खोज कर, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। साष्टांग दंडवत प्रणाम का मतलब जो है, जब इंसान लेट करके प्रणाम करता है तो उसकी मान और मर्यादा, शौक मौज औकात सब न्यूट्रल हो जाती है। यानी अब मुझसे बड़ा संसार सब है, लेकिन मैं सबसे छोटा। दंडवत प्रणाम कर और विनम्र भाव में छल और चतुराई कपट को छोड़कर उनसे प्रार्थना कर। क्या जो तेरा सत्य के लिए जानने का ख्याल है तेरे अंदर, तो वो ज्ञानी जन इस रहस्य को समझा देंगे तुझे भजन। कौन सा रहस्य? कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, भूतों को पूजने वाले भूतों, और मुझको पूजने वाले मुझको, और मैं भी जिसकी शरण में हूं तू उसकी खोज कर। इशारा कर रहा है करने वाला। सतगुरु की जरूरत है। गुरु तो अनेक, सतगुरु तो कोई कोई। गुरु अनेक हैं, गुरु चोरों के भी हैं, गुरु जो मारपीट करते हैं उनके भी हैं, गुरु जो छिनरा करते हैं, व्यभिचार करते हैं उनके भी। तो गुरु अनेक और सतगुरु कोई। गुरु तो क्या अनेक है और सतगुरु कोई। जो सच्चाई सिखाए वो सत्य, सतगुरु सत्य के रास्ते को ले जाए, सच को जनाए वो कोई कोई है। लेकिन गुरु ऐसे समझ लीजिए अपने शिष्य से यही कहता है, अरे देते तेरे उपदेश गुरुजी, सत्य वचन चेला मेरा, मैं न किसी कार्य हूं इस जग में और नहीं न कोई तेरा। प्रेमियों, ना तो मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा है ना तेरा। इतने पर तू मुझसे दोस्ती करे, मुझसे प्रेम करे। क्योंकि एक बेटी ने गाया था, क्या गाया था पता है तुम्हें? हमारे सतगुरु डॉक्टर साहिब कबीर,
हमारे सतगुरु, गुरु नहीं कही सतगुरु, क्यों? सत से सात, सत सत में समाता है और सत और झूठ में नहीं समा सकता, विघटन हो जाता है, दरार पड़ जाता है। हमारे सतगुरु डॉक्टर साहब, आप वो डॉक्टर मत समझना जो दवाइयां देता है, वो डॉक्टर तो आपकी मर्जी की दवाई देता है। कौन सी? जाड़े बुखार की। वो डॉक्टर जो आपकी जन्म और मरण को मिटाए, इस बीमारी की दवाई देता है। आगे समझ में? वो डॉक्टर आपके जन्म और मरण की बीमारी लगी हुई है ना, इसकी दवाई देता है। तो हमारे सतगुरु डॉक्टर साहब क्या? दुखी को सुख दे। जो अपने गुरु के पास जाता है तो उसे सुख देते हैं। सुख ना देंगे तो फिर वो उनकी बात मान कैसे ले? दुखी को सुख दें, मंगल कर दें। मंगल उसके आनंद, उसके अंदर। कौन सा आनंद? वो आनंद क्या? वो आनंद। कौन सा आनंद? मैं आत्मा हूं तेरी, तेरे चरणों की चेरी, हो जाए भूल माफ मेरी। मुझे जाना है जरूर, अर्जी कर लो, मुझे इस ब्रह्मलोक को छोड़ करके सतलोक में जाना है। तेरे चरणों की मैं चेरी हूं, दासी हूं, अर्जी कर लो मंजूरी। वो आत्मा इस ब्रह्मलोक को छोड़ करके सतलोक में, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य और शरीर सत्य। असत्य और सत्य दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं। सत्य निकल गया तो इसमें कुछ नहीं, और सत्य इसमें है तो दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। नाशवान शरीर और अजर अमर सत्य जो आत्मा। कैसे? कि मैं आत्मा हूं तेरी, तेरे चरणों की चेरी। जब आत्मा ये जान लेती है ये सतगुरु है, वही सतगुरु है जो मैं सत्य थी और असत्य में फंस गई इस बॉडी में। मेरे कोई ऐसे कर्म रहे, अब मैं सतलोक में जाना चाहती हूं। मैं भी सत्य हूं और लोक भी सत्य है, और वो मेरा मालिक जो है वो सत्य है। तो सत्य और सत्य में समा जाए फिर रह क्या गया? देखा देखी सब कहें, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन जब मिल गए तो फीकी पड़ी। अरे संसार के अंदर देखो, उधर लड़की वाले की तरफ के कितने रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, और इधर लड़का वाले के कितने रिश्तेदार साथ जाते हैं, और पड़ोस के जाते हैं, गांव बस्ती के जाते हैं। और जब दूल्हा और दुल्हन की एक डोली में चली तो फिर लड़की वाले की तरफ से आने वाले कहते हैं भैया हम चल रहे हैं। और जो बारात करने को आए हैं कि साहब हमारी विदाई लो, हम चल रहे हैं क्योंकि हमें किसी रिश्तेदारी में जाना है, वो बारात को भी छोड़ देते हैं। सच है गलत है? अरे बोलो। देखा देखी सब कहे, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। आत्मा तो दुल्हन है,
सत्य आत्मा थी और आत्मा को परमात्मा भी सत्य और आत्मा भी सत्य है, और दोनों का जब एक करा दिया फिर संसार रह गया उसका। अरे आत्मा से परमात्मा मिल गया, फिर संसार में उसका कोई रह गया? ठीक ही बात हो गई ना, हो गई। हाँ, तो इसी बात के लिए जब आत्मा परमात्मा को मिला दे, यानी जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो उसी बात के लिए बहन जी ने गाया था। क्या गाया था? दुनिया तो अपने अपने रंगों के गीत गाती है, जो भी समझ में है, लेकिन अरे आज अपने सतगुर के गुण गाऊं। आज अपने सतगुर के गुण गाऊं। क्यों कह रही है मैं आज अपने सतगुरु के गुण गाऊं? क्यों? वो सतगुरु ने मुझे सत्य का ज्ञान करा, सत्य सत्य से लखा। अब देखिए, बिल्कुल निखरी हुई बात है, आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, तो क्या बात हो रही है? और देवी न पूजू देवता न पूजू, न मैं मियां मनाऊं। देवी न पूजू देवता न पूजू, न मैं मियां मनाऊं। सतलोक के गुरु रे हमारे, इन्हीं को ना तीजनाऊं। मैं आज अपने सतगुर के गुण गाऊं। काशी ना जाऊं, मथुरा न जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं। काशी न जाऊं, मथुरा न जाऊं, न हरिद्वार को जाऊं। 68 तीरथ घाट में